जहां तक बात रही इस वर्ल्ड कप की, इंडिया सेमीफाइनल तक आया, सेमीफाइनल में आकर हार गया। अब आप इसे कामयाबी तो मान नहीं सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में बड़ी टीम बनकर जाते हैं तो वहां पर सेमीफाइनल खेलने के लिए नहीं जाते। आपसे जो तवक्कुआत होती है वो जीतने की होती है, ट्रॉफी जीतने की होती है। उस लिहाज से इंडियन टीम ने बड़ा डिसअपॉइंट किया अपने फैंस को, और ये पहली बार नहीं है। अब तो एक्चुअली देखा जाए, इसका डीएनए टेस्ट करना चाहिए कि ऐसा क्या होता है कि जब जब बड़ी टूर्नामेंट आती है, आईसीसी की टूर्नामेंट आती है, जब जब इस तरह का एक बड़ा नॉकआउट मैच आता है, कि भारत की टीम के हाथ पैर क्यों फूल जाते हैं। ये नहीं है कि उन्होंने क्लोज मैच हारा, इससे पहले भी जो नॉकआउट के बड़े बड़े मुकाबले हैं, ऐसा नहीं है कि वो क्लोज मैच हारते हैं, मैच बैटिंग में हार जाते हैं, पहले ही हार जाते हैं। और कहीं ना कहीं शायद मुझे लगता है कि इंडिया की जो T20 की डिफेंसिव सोच है इस बार, वो एक बड़ा रीजन थी। और वो डिफेंसिव सोच सिर्फ इस टूर्नामेंट में नहीं है, वो अगर आप पिछले 2-3 साल से इंडिया की T20 क्रिकेट देखें, वो तो चल ही रही थी। पिछले साल अलार्म बेल्स थे, लेकिन इन्होंने कुछ सीखा नहीं, इन्होंने उससे सबक नहीं लिया। इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं जी, हम पहले राउंड में हार गए, हमारी बैटिंग नहीं चली, इट डजंट मैटर, हम अगले साल भी उन्हीं प्लेयरों के साथ जाएंगे। उन्हीं प्लेयरों के साथ हम यहाँ पर आ गए। पाकिस्तान को हमने अच्छा मैच हरा दिया, क्लोज मैच जो हार सकते थे, बांग्लादेश से भी हार सकते थे, साउथ अफ्रीका बराबर की टीम थी, उससे हम हार गए। चलिए, जैसे तैसे हम सेमीफाइनल में आए। मुझे लगा कि यार इंग्लैंड अगर अपनी ए गेम नहीं खेलेगा, मतलब अगर अपने पोटेंशियल पर नहीं खेलेगा, तो इंडिया फेवरेट होगा, क्योंकि कम से कम इंडिया एक कंसिस्टेंट और प्रिडिक्टेबल क्रिकेट खेलते हुए आ रहा था। लेकिन द मोमेंट इंग्लैंड अपनी फॉर्म में आ गया, तो प्रिडिक्टेबल क्रिकेट तो उनके सामने नहीं चलेगी ना। जब आप बैटिंग करते हो, आदिल रशीद और लियम लिविंगस्टन को आप 7 ओवर डालने देते हो, 41 रन वो बना देते हैं, जब बनाने देते हैं आपको सिर्फ, तो मैच तो आप वहीं हार गए। हमारे 1-2-3 थोड़े से सेफ क्रिकेट खेलते हैं, रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि ये मौजूदा T20 में ये सब चलेगा। 10 ओवर में 60 रन बनाओ, 62 रन बनाओ, एक विकेट के नुकसान पर 4 विकेटें हो गई हो ना, तो आप मान भी सकते हैं। विकेट आपका एक गिरा है, रन आपने बनाए नहीं, तो फिर जीतते कैसे। पावर प्ले तो आप पूरी टूर्नामेंट में उठा के थे कि भारत ने कहा रन बनाए इंडिया ने। आप मुश्किल से 40 रन भी आपसे बनते थे। फिर वही बात है ना कि आपके 2-3 विकेटें गिर जाए तो चलो यार आप माने भी, तो आप पहले 10 ओवर डिफेंसिव ही खेलते हैं, आप 10 ओवर खेलते हैं सेफ, यार विकेट नहीं गिरनी चाहिए, और फिर लास्ट 4 ओवर में आप सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या को कहते जाओ यार मारो। ऐसे आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते, ऐसे आप कुछ मैच जीत सकते हैं। शायद ये भी कह सकते हैं कि राहुल रोहित में से कोई एक आउट हो जाता था जल्दी, वो एक फैक्टर था। बट इतने तजुर्बे के बाद कौन सी टीम दब दब के खेलती। आई थिंक इन्होंने अपने ऊपर जो वो बना लिया था ना कि मैं रन बना दूं, मैं रन बना दूं, वो रन बना दूं का फॉर्मूला बदल गया है। अब वो फॉर्मूला नहीं है कि जी एक बंदा 80 बनाएगा तो आप जीतोगे। इंग्लैंड की टीम में ठीक है, यहाँ तो दोनों ने बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली, बट अगर आप इनका माजी में रिकॉर्ड देखेंगे, ये क्या करते हैं, ये बैट्समैन आता है 18 बॉल में 32 रन बनाता है, आगे चले जाता है। चहल को तो पूरा वर्ल्ड कप खिलाना चाहिए था, आपने पूरा साल उनको खिलाया। आपने कहा ये हमारे लीडिंग लेग स्पिनर है, आपने कहा जी पिछले साल तो बहुत बड़ी गलती हो गई थी, हम इनको लेकर नहीं गए थे, यहाँ आ गए। और अचानक से आपने कहा नहीं 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 नहीं, हम ना मैचअप्स में बिलीव करते हैं, सामने वाली टीम के पास तो लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो हम ना अश्विन को खिलाते हैं। सामने वाली टीम के पास राइट हैंडर है, अश्विन दूसरा बड़ा अच्छा फेंकते हैं, तब भी अश्विन को खिलाते हैं। आई थिंक मैनेजमेंट खराब थी, इन्होंने सारे गलत फैसले लिए। इनको पता ही नहीं था कि हम करना क्या चाहते हैं। कभी दिनेश कार्तिक को ले आए बीच में, फिर दिनेश कार्तिक को अबैंडन कर दिया। इस तरह की सोच से आप कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। यूजी चहल विल हैव एवरी राइट टू फील अग्रीव्ड कि भाई सारा साल आप मुझसे विकेट दिलवाते हो, 2 वर्ल्ड कप आए T20, दोनों में आपने, एक में मुझे टीम में नहीं रखा और एक में आपने खिलाया नहीं, तो क्या मैं ये मानूं कि राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा जो है वो कंडीशंस ही नहीं समझ पा रहे हैं। पूरी दुनिया के लेग स्पिनर विकेट लेते हैं, शादाब खान जबरदस्त फॉर्म में है, ई सोडी ने विकेट ली हैं, उधर आदिल रशीद ने इंडिया को हरा दिया, बट इंडिया फिंगर स्पिनरों के साथ आगे जाता रहा। मैं क्रिकेट सिस्टम को, मतलब क्रिकेट सिस्टम का मतलब है कि आपने T20 में दुनिया की बराबरी नहीं की। हम जानते हैं कि दुनिया क्रिकेट बड़ी टीमें जो है वो क्रिकेट T20 डिफरेंट खेल रहे हैं, आज भी हम उसी तरीके से खेल रहे हैं। हाँ, हमने कहा जी हम टेम्पलेट बदलेंगे, वो बदली हमने बायलैटरल सीरीज में। वर्ल्ड कप आते ही वही बात होगी, ढाक के 3 पात, आप फिर वापस चले गए बच बच के खेलना। सिलेक्शन तो है ही है, लेकिन सिलेक्शन इज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। आपकी मैनेजमेंट को कंडीशंस को रीड करना है, आपको मैनेजमेंट को अपने प्लेयरों को कॉन्फिडेंट रखना है। यहाँ तो लोग इतने अंडर कॉन्फिडेंट हैं, इतने हार का इनको डर और फेलियर का डर लगा रहा। मतलब किसी एक चीज को मैं पिन पॉइंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, राहुल द्रविड़ से जो
एक्सपेक्टेशंस थी एज कोच, वो उस पर नाकाम रहे हैं। नो, आई डोंट थिंक सो। आईपीएल इज अ बिग इवेंट, नॉट जस्ट फॉर इंडिया। आई थिंक आईपीएल इज अ बिग इवेंट फॉर द इंटायर वर्ल्ड। बट ऐसा नहीं है, इंडिया में जो आईसीसी टूर्नामेंट्स का क्रेज, चार्म, लालच, भूख है, उसको आप सब्स्टिट्यूट नहीं बना सकते। हाँ, लोग कुछ दिन कहेंगे कि आईपीएल के कारण ये होता है, आईपीएल के कारण वो होता है, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। हाँ, सवाल जरूर उठाऊंगा, आईपीएल में प्लेयरों को वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं चाहिए होती है, मुझे आराम दे दो, मुझे ये कर दो। बट प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब 60-40 की रेशियो से चलते हैं, 40% मैच नहीं खेलेंगे, 60% मैचेस खेलेंगे और बाईपास करके आगे जाएंगे। दैट इज समथिंग जो आई थिंक नहीं होनी चाहिए। हार्दिक पांड्या की फिटनेस इज ऑल्सो अ कंसर्न, बट सवाल यह है कि और ऑप्शंस क्या है। केएल राहुल, मैं T20 की बात कर रहा हूँ बाय द वे। जी रोहित जी जी। शर्मा आई थिंक इसके बाद आपके वनडे और टेस्ट मैच के हमारे कप्तान रहेंगे, बट T20 ऑब्वियसली उन्हें बदलना भी था। इंडिया अगर वर्ल्ड कप चैंपियन भी हो जाता तब भी आई थिंक दे वुड हैव वांटेड कि एक फ्रेश टीम बनाई जाए 2 साल बाद वर्ल्ड T20 के लिए। केएल राहुल कंटेंडर थे, हार्दिक पांड्या कंटेंडर है, ऋषभ पंत एक आउटसाइड चांस था। आई थिंक दे विल बी वेरी कंफ्यूज्ड। हार्दिक के फेवर में ये जाता है कि बाकी कंटेंडर्स इतने स्ट्रांग नहीं है, और उन्होंने आईपीएल में कप्तानी करके टीम को जिताया था, बट एक जो चीज उनके खिलाफ जाती है वो है उनकी फिटनेस। वो एक एक टूर्नामेंट में भी तो ऐसा होता है ना, आधे मैच खेलते हैं, आधे मैच नहीं खेलते। तो क्या इंडिया ऐसे कप्तान के साथ आगे जाना चाहेगा जिसकी फिटनेस अगले हफ्ते की आपको नहीं पता? शादाब खान, आई थिंक शादाब खान पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है, आपकी नई बॉल पे भी आपको विकेटें चाहिए होंगी, क्योंकि अगर आपने बटलर, हेल्स को आउट कर दिया, आप इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर में घुस गए, तो इंग्लैंड के लिए आसान नहीं होगा। बट मुझे लगता है कि शादाब खान इज द मैन। बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि एक प्लेयर अपने एक्स फैक्टर को टीम को यहाँ तक लाता है, तो उस लिहाज से मैं शादाब को कहूँगा। नहीं, उन्होंने अच्छा बॉल डाला है, लेकिन अगेन आई थिंक आप ये भी देखिए ना कि हालिया शाहिनशाह अफरीदी ने भी तो अच्छा कमबैक किया। बहुत अच्छा। पाकिस्तान में उनको राइट ऑफ कर दिया गया था पहले 2 मैचों की बिना पर, जी फिट नहीं है, लेकिन वो खेल खेल के ही तो फिर इंसान बेहतर होता है। तो नसीम शाह हैज डन हिज रोल, बट मैं फिर भी वही कहूँगा, इवन मोहम्मद वसीम जूनियर ने बड़ा अच्छा बॉल डाला। हैरिस राउफ, आपके पास 6 अगर विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, तो सामने वाली टीम जो है वो तो नीचे ही लगी रहती है ना, कि आपको पता ये भी विकेट टेकर है यार, ये भी विकेट टेकर है, तो आसान नहीं होता। पर आई थिंक शादाब हैज मेड ऑल द डिफरेंस। पाकिस्तान नीचे से आया है, पाकिस्तान नीचे से आया है। पाकिस्तान ऐसा लग रहा था कि बाहर हो जाएगा, फिर अचानक से नेदरलैंड्स डिड देम अ फेवर। अगर देखिए, मैं सुन रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान में लोग बहुत खुश हैं, और होना भी चाहिए। अगर इंडिया की टीम फाइनल में होती हम भी बहुत खुश होते। बट नेदरलैंड्स ने अगर साउथ अफ्रीका को ना हराया होता, जो इतना बड़ा अपसेट था, तो फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल भी नहीं खेल रहा होता। तो हम्म। किस्मत कभी कभी आपको आपके साथ रहती है, और किस्मत भी इनके साथ है। जब तकदीर आपके लिए दरवाजा खोले, तो आई थिंक आपके हौसले वैसे ही बढ़ जाते हैं।